ठीक है, चलो अब काम की बात करते हैं। सोचो, आप फर्श पर एक भारी बक्सा धकेल रहे हो। वो जो आपको रुकावट महसूस होती है, वो फ्रिक्शन है। यह एक ऐसी ताकत है जो तब पैदा होती है जब दो सतहें एक दूसरे से रगड़ खाती हैं। ये हर जगह, हर समय मौजूद होती है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यहाँ तक कि सबसे चिकनी दिखने वाली सतहें भी असल में बहुत ऊबड़ खाबड़ होती हैं। उनमें छोटे छोटे टीले और घाटियां होती हैं, जैसे एक छोटा पहाड़। जब आप एक सतह को दूसरी पर सरकाने की कोशिश करते हैं, तो ये छोटे छोटे उभार एक दूसरे से अटक जाते हैं। इससे एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो पीछे धकेलती है और गति को रोकने की कोशिश करती है। यह कुदरत की एक बुनियादी ताकत है और इसके बिना आप चल भी नहीं पाते। लेकिन मशीनों की दुनिया में फ्रिक्शन अक्सर कहानी का विलेन होता है। ये हिलने वाले पुर्जों के लिए सबसे बड़ा पार्टी खराब करने वाला है। हर बार जब वो माइक्रोस्कोपिक उभार एक दूसरे से रगड़ खाते हैं, तो वे सिर्फ चीजों को धीमा ही नहीं करते, वे बहुत ज्यादा गर्मी भी पैदा करते हैं। ठंडे दिन में अपने हाथों को बहुत तेजी से रगड़ने के बारे में सोचो, वे गर्म हो जाते हैं, है ना? अब सोचो कि एक कार के इंजन के अंदर हजारों बार एक मिनट में भारी धातु के पुर्जों के साथ ऐसा हो रहा है। वो गर्मी खतरनाक स्तर तक बढ़ सकती है, जिससे पुर्जे मुड़ सकते हैं, पिघल सकते हैं या पूरी तरह से जाम भी हो सकते हैं। ये लगातार रगड़ना सिर्फ गर्मी ही पैदा नहीं करता, ये टूट फूट भी पैदा करता है। सतहों पर वो छोटे छोटे उभार समय के साथ टूटकर घिस जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम घिसाव कहते हैं। ये किसी चीज को रेतने जैसा है, लेकिन बहुत छोटे और ज्यादा विनाशकारी पैमाने पर। समय के साथ यह घिसाव महत्वपूर्ण मशीन पुर्जों के आकार और माप को बदल सकता है, जिससे वे कम प्रभावी हो जाते हैं और अंततः खराबी का कारण बनते हैं। एक गियर अपने दांत खो सकता है या एक बेरिंग ढीला और डगमगाता हो सकता है। इस तरह फ्रिक्शन धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से हमारी अद्भुत मशीनों को अंदर से नष्ट कर देता है। तो फ्रिक्शन एक तिहरा खतरा है। ये रुकावट पैदा करता है, जिसका मतलब है कि चीजों को चलाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए। इससे ईंधन और बिजली बर्बाद होती है, जिससे मशीनें अक्षम हो जाती हैं। यह विनाशकारी गर्मी पैदा करता है, जो भारी खराबी का कारण बन सकती है। और यह घिसाव का कारण बनता है, जो पुर्जों को तब तक घिसता रहता है जब तक वे टूट न जाएं। जब हम अद्भुत उपकरण बनाते हैं, एक साधारण साइकिल से लेकर एक जटिल अंतरिक्ष यान तक, हमारी सबसे बड़ी चुनौती अक्सर इस अदृश्य, लगातार लगने वाली ताकत को हराने का तरीका खोजना होता है। हमें एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे पुर्जे एक दूसरे को नष्ट किए बिना अपना काम कर सकें। चलिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो हम में से बहुतों ने अनुभव किया है। एक साइकिल की चेन आपकी बाइक चेन इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। यह इंटरकनेक्टेड मेटल लिंक्स और पिन्स की एक सीरीज है, जिसे आपके पैरों से पहियों तक पावर ट्रांसफर करने के लिए गियर पर आसानी से चलना होता है। जब आप पैडल मारते हैं, तो उस चेन का हर लिंक अपने पड़ोसियों के खिलाफ घूमता और सरकता है। दर्जनों छोटे मेटल ऑन मेटल कॉन्टैक्ट पॉइंट्स होते हैं, जो सभी एक साथ चलते और रगड़ते हैं। एक नई साफ चेन चिकनी और शांत महसूस होती है, लेकिन यह ज्यादा देर तक ऐसी नहीं रहती। कुछ राइड्स के बाद, खासकर धूल भरी या गीली कंडीशंस में, चीजें बदलने लगती हैं। धूल, गंदगी और नमी लिंक्स के बीच उन छोटे गैप्स में घुस जाती है। अब आपके पास सिर्फ मेटल ही मेटल पर नहीं रगड़ रहा है, आपके पास एब्रेसिव पार्टिकल्स भी हैं जो सतहों को घिस रहे हैं। इससे फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है। आपको वह भयानक चरमराहट और घिसने की आवाज सुनाई देने लगेगी। वह आपकी बाइक चेन के शाब्दिक रूप से खुद को खाने की आवाज है। फ्रिक्शन पैडल मारना मुश्किल बना रहा है, आपकी लगाई हुई एनर्जी को चुरा रहा है। आपको उतनी ही स्पीड से जाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यह बढ़ा हुआ फ्रिक्शन सिर्फ परेशान करने वाली आवाजें निकालने और आपकी एनर्जी बर्बाद करने से ज्यादा करता है। यह आपकी बाइक को एक्टिवली नुकसान पहुंचा रहा है। एब्रेसिव ग्रिड चेन के मेटल पिन्स और प्लेट्स को घिस रही है, जिससे वह खींचकर कमजोर हो रही है। ये आपके गियर या स्प्रॉकेट्स के दांतों को भी घिस रहा है। अगर आप इसे बहुत देर तक ऐसे ही रहने देते हैं, तो चेन इतनी घिस सकती है कि वह गियर में ठीक से फिट नहीं होगी। ये स्किपिंग शुरू कर सकती है या सबसे खराब स्थिति में पूरी तरह से टूट सकती है। ये अपने सबसे बेसिक और डिस्ट्रक्टिव रूप में फ्रिक्शन है, जो एक सिंपल एलिगेंट मशीन को एक चरमराहट भरे इनएफिशिएंट गड़बड़ में बदल देता है। यहीं पर हर बाइक मैकेनिक आपको एक ही बात बताएगा, आपको अपनी चेन को साफ और लुब्रिकेट करना होगा। आपको उस गंदगी से छुटकारा पाना होगा जो इतना फ्रिक्शन पैदा कर रही है।
और उसे ऐसी चीज से बदलना होगा जिससे पार्ट्स आसानी से चल सकें। प्रॉब्लम बाइक नहीं है, यह फ्रिक्शन है जिसे बेकाबू होने दिया गया है। यह बिल्कुल वही सिद्धांत लगभग हर मशीन पर लागू होता है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आपके दरवाजे के कब्जों से लेकर विंड टरबाइन के विशाल गियर तक फ्रिक्शन हमेशा वही होता है। अगर आप उसे मौका दें तो परेशानी पैदा करने का इंतजार करता है। तो हम फ्रिक्शन की इस विनाशकारी शक्ति से कैसे लड़ते हैं? हम इंजीनियरिंग के सबसे शानदार और सरल विचारों में से एक का उपयोग करते हैं, लुब्रिकेशन। एक लुब्रिकेंट का मुख्य लक्ष्य बहुत सीधा है। यह उन दो रगड़ने वाली सतहों के बीच आना है और उन्हें वास्तव में एक दूसरे को छूने से रोकना है। यह एक शांति दूत के रूप में काम करता है, एक पतली चिकनी बाधा जो एक सतह पर माइक्रोस्कोपिक पहाड़ों को दूसरी सतह पर पहाड़ों से टकराने से रोकती है। धातु को धातु से रगड़ने के बजाय पुर्जे लुब्रिकेंट की एक परत पर आसानी से फिसलते हैं। इसे एक गीली सड़क पर कार में हाइड्रोप्लानिंग की तरह सोचें। जब आपके टायरों और डामर के बीच पानी की पर्याप्त मोटी परत होती है तो कार ऊपर उठ जाती है और पानी पर फिसलती है। टायर और सड़क के बीच का घर्षण गायब हो जाता है। यही वजह है कि इसे चलाना मुश्किल हो जाता है। लुब्रिकेशन बहुत समान तरीके से काम करता है, लेकिन हम इसका उपयोग अच्छे के लिए करते हैं। हम जानबूझकर चलने वाले पुर्जों के बीच एक अलग फिल्म बनाते हैं। यह फिल्म अविश्वसनीय रूप से पतली हो सकती है, कभी कभी सिर्फ कुछ अणु मोटी, लेकिन यह काम करने के लिए पर्याप्त है। ठोस पुर्जे अब संपर्क में नहीं हैं, वे लुब्रिकेंट पर तैर रहे हैं। यह जादुई परत एक साथ कुछ चीजें करती है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह घर्षण को काफी कम करता है। चूंकि सतहें अब एक दूसरे से नहीं अटकती हैं, वे बहुत कम प्रतिरोध के साथ एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती हैं। यह तुरंत मशीन को अधिक कुशल बनाता है, क्योंकि घर्षण से लड़ने में कम ऊर्जा बर्बाद होती है। दूसरी बात, यह अलगाव टूट फूट को रोकता है। यदि सतहें नहीं छू रही हैं, तो वे एक दूसरे को पीस नहीं सकती हैं। यह मशीन के घटकों के जीवन को बड़े पैमाने पर बढ़ाता है। अचानक जो पुर्जे घंटों में खराब हो जाते थे, वे सालों तक चल सकते हैं। इस काम के लिए हम कई तरह के पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। सबसे आम जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा, वे तेल और ग्रीस हैं। तेल एक पतला तरल है जो तंग जगहों में बह सकता है, जिससे यह इंजन के अंदर उच्च गति वाले घटकों के लिए एकदम सही है। ग्रीस बहुत मोटा होता है, लगभग पेस्ट जैसा। यह तेल को साबुन जैसे गाढ़ा करने वाले पदार्थ के साथ मिलाकर बनाया जाता है। यह इसे सतहों से चिपकने और वहीं रहने की अनुमति देता है, जो बेयरिंग या गियर जैसी चीजों के लिए बहुत अच्छा है, जो हवा के संपर्क में है और उन्हें लंबे समय तक चलने वाली सुरक्षा की आवश्यकता है। अन्य लुब्रिकेंट में ग्रेफाइट पाउडर और यहाँ तक कि टेफ्लॉन जैसे ठोस भी शामिल हैं। हमारी दुनिया में लुब्रिकेशन की अहमियत को कम नहीं समझा जा सकता है। ये वह शांत, अक्सर अदृश्य हीरो है जो हमारे मॉडर्न मशीनी समाज को काम करने देता है। इसके बिना औद्योगिक क्रांति रुक जाती। आपकी कार का इंजन, जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग का एक कमाल है, जिसमें पिस्टन हर मिनट हजारों बार ऊपर नीचे होते हैं, लगातार सर्कुलेटिंग ओनियल के बिना 1 मिनट से भी कम समय में पिघले हुए धातु का एक ठोस ब्लॉक बन जाएगा। वह तेल ही है जो स्मूथ ऑपरेशन और पूरी विनाशकारी विफलता के बीच खड़ा है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में सोचो। आपके दरवाजों के कब्जे जो चुपचाप खुलते हैं, वे थोड़ी सी ग्रीस की वजह से ऐसा करते हैं। गर्म दिन में आपको ठंडा करने वाले इलेक्ट्रिक फैन में छोटे बेयरिंग होते हैं, जो ब्लेड को हजारों घंटों तक बिना शिकायत के घूमने देते हैं। हर बार जब आप जिपर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप धातु के दांतों के स्मूथ फिनिश पर भरोसा करते हैं, जो उनके अपने ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में काम करते हैं। हमारी दुनिया चलती हुई चीजों से भरी है और वर्चुअली वे सभी सही ढंग से, चुपचाप और लंबे समय तक काम करने के लिए किसी न किसी तरह के लुब्रिकेशन पर निर्भर करते हैं। सिर्फ घिसाव को रोकने और घर्षण को कम करने के अलावा लुब्रिकेंट दूसरे जरूरी काम भी करते हैं। इंजन में तेल कूलेंट के रूप में भी काम करता है। पिस्टन जैसे सबसे गर्म हिस्सों से गर्मी को दूर करता है और उसे ओनियल पैन या कूलर में ट्रांसफर करता है। यह इंजन को साफ रखने में भी मदद करता है। धातु के छोटे कण जो घिस जाते हैं, कालिक और दहन के दूसरे बाय प्रोडक्ट के साथ तेल में सस्पेंड हो जाते हैं और ओनियल फिल्टर तक ले जाए जाते हैं। ये कीचड़ के जमाव को रोकता है, जो इंजन के डेलिकेट इंटरनल पैसेज को रोक सकता है। तो अगली बार जब आपको किसी दरवाजे या मशीन से चरमराहट की आवाज सुनाई दे, तो इसे पहचानो कि यह क्या है। मदद के लिए एक पुकार। यह एक संकेत है कि घर्षण लड़ाई जीत रहा है। तेल की एक साधारण बूंद या ग्रीस का एक थपका
अक्सर शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए काफी होता है, जिससे हमारी अद्भुत मशीनें अपना काम कर पाती हैं। लुब्रिकेशन मशीनरी का जीवन रक्षक है। यह मेहनत कम करता है, ऊर्जा बचाता है, विनाश को रोकता है और गति, शक्ति और सटीकता की अनुमति देता है, जो हमारी पूरी दुनिया को आगे बढ़ाती है। यह एक साधारण कॉन्सेप्ट है जिसका बहुत गहरा असर